हेलो एवरीवन, आई एम आतिफ। वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग वेरिएबल के बारे में बात करने वाले हैं। वेरिएबल क्या होता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इस वीडियो में मैंने कंप्लीट बात करने की कोशिश किया है वेरिएबल के बारे में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल और कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यू। वेरिएबल जो है वो एक कंटेनर के जैसा होता है जो अपने साथ हमेशा डेटा वैल्यू को स्टोर करके रखता है। वेरिएबल डू नॉट नीड टू बी डिक्लेयर विथ एनी पर्टिकुलर टाइप एंड कैन हैव इवन चेंज टाइप आफ्टर दे हैव बीन सेट। वेरिएबल को ज़रूरत नहीं है कि वो किसी भी पर्टिकुलर डेटा टाइप को डिक्लेयर करे कि मुझे सिर्फ नंबर को रखना है या फिर मुझे सिर्फ स्ट्रिंग को रखना है। वो किसी भी डेटा टाइप को रख सकता है, या फिर वो नंबर हो या स्ट्रिंग हो या फिर वो बुलियन हो, सबको अपने साथ स्टोर करके रख सकता है। और ये जब एक बार क्रिएट हो जाता है तो बाद में हम लोग इसको हम लोग इसको सेट कर सकते हैं या फिर इसमें हम लोग चेंजेस भी कर सकते हैं। अब इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल का नेम हम लोग कैसे दे सकते हैं। तो अ वेरिएबल कैन बी इन अ शॉर्ट नेम लाइक एक्स एंड वाई और एज नेम एटसेट्रा। वेरिएबल जो है वो एक शॉर्ट नेम के साथ हो सकता है, एक्स या वाई, या फिर कोई छोटा नेम, एज नेम, या फिर इस तरह से कोई भी छोटा नेम के साथ हम लोग वेरिएबल का नेम दे सकते हैं। तो वेरिएबल लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है वेरिएबल लिखने के टाइम में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं वो क्या रूल्स हैं। तो फर्स्ट रूल जो है वो है, अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर। एक वेरिएबल जो है वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी एनी ऑफ द पाइथन कीवर्ड्स। एक वेरिएबल जो है वो पाइथन का कोई भी कीवर्ड नहीं हो सकता है। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो अ वेरिएबल नेम शुड स्टार्ट विथ लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर। वेरिएबल जो है वो हमेशा शुरू होना चाहिए किसी लेटर से या फिर किसी अंडरस्कोर कैरेक्टर के साथ। फोर्थ पॉइंट है कि वेरिएबल नेम आर केसेस सेंसिटिव नेम नेम एंड नेम आर थ्री डिफरेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 3 नेम से एग्जांपल लिया है। जो फर्स्ट नेम है वो कंप्लीट टोटल जो है वो स्मॉल लेटर में है, लेकिन सेकंड नेम जो मैंने लिया है वो फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में है और बाकी सब स्मॉल लेटर में है। और थर्ड एग्जांपल जो मैंने लिया है नेम से वो कंप्लीट कैपिटल लेटर में है। तो इस तरह से केसेस हम लोग देख सकते हैं और ये सबको हमें फॉलो करना चाहिए जब भी हम लोग वेरिएबल को क्रिएट करते हैं। तो इसका फिफ्थ पॉइंट ये है कि अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर। एक वेरिएबल नेम जो है वो कंटेन कर सकता है अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर को या अंडरस्कोर को। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब ये है कि जैसे अल्फ़ाबेट के साथ हम लोग नंबर को लिख सकते हैं। हम लोग सिर्फ चाहेंगे कि नंबर लिख दे 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह का कोई भी नंबर डायरेक्ट लिख दे तो वो हम लोग डायरेक्ट नंबर नहीं लिख सकते हैं। उसको हम लोग अल्फ़ा के साथ अल्फ़ाबेट के साथ हम लोग लिख सकते हैं। आगे हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं वेरिएबल के कि हम लोग कैसे वेरिएबल का नेम जो है वो लिख सकते हैं। माई वैर करके मैंने लिया है। वैर का मतलब हो गया वेरिएबल, शॉर्ट में मैंने वैर ले लिया, VAR। तो फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने लिया माई वैर से वो टोटल स्मॉल लेटर में है। और सेकंड जो एग्जांपल मैंने लिया है वो माई और वैर के बीच में एक अंडरस्कोर दे दिया। और थर्ड एग्जांपल में मैंने अंडरस्कोर माई अंडरस्कोर वैर दे दिया। और फोर्थ एग्जांपल में माई और वैर का जो वी है वो मैंने कैपिटल में ले लिया। और फिफ्थ एग्जांपल में मैंने कंप्लीट वेरिएबल को लिया है कैपिटल लेटर में। तो सिक्स्थ एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिका, जैसे हम लोगों ने पिछले स्लाइड में बात किया था अल्फ़ा न्यूमेरिका। तो यहाँ पे हम लोग अल्फ़ाबेट के साथ नंबर को ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग वेरिएबल को प्रैक्टिस करते हैं लैपटॉप स्क्रीन में। और अगर हमारी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कहीं पे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह का कोई डाउट है जो नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि वेरिएबल को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, x इज़ इक्वल 4। x जो है वो हमारा एक वेरिएबल हो गया और 4 जो है वो हमारा एक डेटा वैल्यू हो गया, क्योंकि वेरिएबल जो है वो हमेशा अपने साथ किसी भी डेटा वैल्यू को स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पे हमने 4 ले लिया x वेरिएबल के साथ। अब इसी तरह से हम लोग और भी यहाँ पे डेटा वैल्यू को ले सकते हैं और भी एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया 45। एक और नंबर ले लेते हैं और फिर यहाँ पे हम लोग नंबर लिए हैं अब तक। अब चलिए हम लोग एक अल्फ़ाबेटिकल वर्ड ले लेते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकल वर्ड बोलिए या फिर स्ट्रिंग बोलिए। तो उसके लिए हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा दिए और यहाँ पे लिख दिए पाइथन, उसके बाद कॉमा दिए।
एक और वर्ड ले लेते हैं, चलिए खुद का ही नेम ले लेते हैं, आतिफ। अब हम लोग इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो ये एग्जीक्यूट नहीं किया, अच्छा हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को यूज़ नहीं किया, इसलिए हमारा एग्जीक्यूट करके नहीं दिया। ये प्रिंट क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, इसका कितने फंक्शंस होते हैं, वो हमने पिछले वीडियो में बनाया है। तो आप लोग हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे तो हमारे पिछले वीडियो को जाकर देख सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्रिंट का डिटेल वीडियो हमने बनाया है पिछले वीडियो में, हर एक फंक्शन को यूज़ किया है प्रिंट के बारे में। प्रिंट जो है वो एक प्री बिल्ट फंक्शन होता है पाइथन का। तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रिंट ले लिए और ब्रैकेट के अंदर में हम लोग टाइप कर लेते हैं x। अब हम लोग इसको करते हैं एग्जीक्यूट बाय प्रेसिंग ऑन रन बटन। तो ये हमें सारा कुछ एग्जीक्यूट करके दे रहा है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वेरिएबल को यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने एक सिंगल वेरिएबल को लिया था x, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है वो मल्टीपल वेरिएबल्स को ले सकते हैं एक साथ। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है x इज इक्वल पाइथन, y इज इक्वल इज और z इज इक्वल इजी। हमने 3 वेरिएबल को यहाँ पे लिया x, y और z से, और अब हम लोग तीनों को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि आउटपुट आता है। तो इसके लिए हम लोग प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे x वेरिएबल को, उसके बाद y वेरिएबल को, उसके बाद z वेरिएबल को। हम लोग तीनों वेरिएबल को एक ही साथ प्रिंट करवा लेंगे, क्योंकि सिंगल सिंगल करवाएंगे तो फिर जो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट भी होगा और तीनों अलग अलग आ जाएगा। इसलिए अच्छा है कि तीनों को एक साथ प्रिंट करवा लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं, और ज़्यादा वेरिएबल का कोई यूज़ नहीं होता है,